बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन सलात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेज नंबर ने बहुत शुक्रिया अदा किया है। वैसे शुक्रिया डॉक्टर साहबा का है, पहुँचा मुझ तक है। उन्हें सोप बहुत अच्छा लगा और उन्हें मास्क बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं मेरे चेहरे पे ग्लो भी है, खूबसूरती भी है। इवन मेरे मियाँ ने महसूस किया, हालांकि उनके मियाँ को कख महसूस नहीं होता। वैसे मियाँ सारे आमतौर पर ऐसे होते हैं, बेचारी नए कपड़े पहन लें, नया मेकअप कर लें, मेक ओवर कर लें, पता नहीं इनको नज़र नहीं आता। बट उनके मियाँ ने मेंशन किया है तो फिर उन्होंने शुक्रिया भेजा। बेटा मैं इंशाल्लाह किसी रोज़ डॉक्टर साहबा को जब बात होगी तो आपका शुक्रिया उन तक पहुंचा दूंगा मुकम्मल सूरत में। आपने वैसे शुक्रिया मीठा करके भेजना हुआ तो वो भी भेज सकते हैं। मुल्तान से हैं तो मुल्तान से सुना है आजकल आम अच्छे हैं, और लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, यानी इसको हुस्न तलब कह सकते हैं। वो वाला जो होता है ना, फरमाइश के ज़ुमरे में ना लीजिएगा। ओके। और हाँ, जिनको चाहिए हो ये फेस सोप, इट्स अ वाइटनिंग फेस सोप, वो ये है। और कायनात हर्बल का जो प्रोडक्ट है 3416578626, और ये उनका फेस मास्क है, वाइटनिंग फेस मास्क। उम्दा, दोनों बहुत उम्दा चीज़ें। वैसे तो इनके 4 मास्क हैं, अंडर आर्म्स वाइटनिंग मास्क भी है, और वो जो दूसरा है विजाइनल वाइटनिंग मास्क, वो भी मंगवा सकते हैं। ओके जी। मिसेस ताबश कहती हैं कि सर मैं नमाज पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ, मगर मेरा शौहर मुझ पर खर्च नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई काम करूँ, काम भी नहीं करने देता, लेकिन घर के काम सारे मैं करती हूँ और शाम तक मैं नाखुशी से भर जाती हूँ। अच्छा जी। ये नरगिस है, कहते हैं सर जी मैं डरपोक हूँ, बिल्कुल एतमाद नहीं है, शाय बहुत हूँ। अगर शौहर की माँ ना मेरी इज़्ज़त करती है ना मेरे मियाँ की इज़्ज़त करती है। अच्छा, आपने बेटा मेरी तो मुरव्वत से लिखा है। इनफैक्ट जो माँ या बाप उसको इम्पोर्टेंट नहीं जानते, उसकी पुरानी गलतियों, कमियों, कोताहियों की वजह से, या उसकी कम आमदनी की वजह से, या कम सूरती की वजह से, कोई भी वजह हो सकती है। माँ बाप सारे हैं तो दुनियादारी होते हैं ना, इनके फ़ैसले भी बाज़ दफ़ा कमज़ोर बुनियादों पे होते हैं। तो जो अपने बेटे की इज़्ज़त नहीं करते वो उसकी बीवी की भी नहीं करेंगे, वो उसके बच्चों की भी नहीं करेंगे। अलबत्ता जो आपका मसला है शाइनेस वाला, बेटा इसको बिल्कुल ईजी ना लें। आपको मैं एक आसान नुस्खा बताता हूँ। आप हमारा जो ऑनलाइन एक 10 वीडियोस का ये रिकॉर्डेड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आप वो ले लीजिए। आपको अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, 3 चीज़ें भेजनी है। साथ कोर्स का नाम भेजें, और 033274684746 या 030094684746, दोनों सेम नंबर है, सिर्फ कोड का फ़र्क है, और दोनों अलग अलग लोगों के पास होते हैं। तो आप अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और उसकी जो फ़ीस है वो जमा करा के तो जो शाइनेस वाला कोर्स है वो ले लीजिए। और उसके बाद मुमकिन है आपको एक आध कोर्स अपनी सेल्फ ग्रूमिंग या जो जानिए खुद को, मानिए खुद को भी लेना पड़े, तो इट वुड बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। आपकी पर्सनैलिटी को ये अच्छा और प्यारा और ख़ूबसूरत बनाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं मिसेस ताबिश के सवाल की तरफ। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको इसका जवाब दूँ, एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, इसका नाम है अहादीस कुदसिया, अल्लाह की बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी। ये अबू मसूद अज़हर नदवी साहब की किताब है, इसे मंशूरात ने छापा। अच्छा, चूँकि ये मेरे पास मेरी बेड बुक है तो इसमें से मैंने एक हदीस पढ़ी जो मिसेस ताबिश को मैं सुना रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी में गम, दुख पहाड़ की सूरत क्यों ना हो, बाज़ दफ़ा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की एक छोटी सी बात भी तपती धूप में जैसे बंदे का बदन और रूह जल रही होती है, साया कर देती है, फुआर की तरह आती है। इसको इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब जो है जामे तिरमिज़ी में लिया। ये 2468 नंबर है इस हदीस का। हज़रत अबू हुरैरा ने ये रिवायत की। आपने कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा, मुझसे अल्लाह ने कहा, यानी ये हदीस यूँ हदीस कुदसी कहलाएगी कि अल्लाह ने बराह रास्त ये अल्फाज कहे, और अल्फाज ये है कि ए इब्ने आदम, जब तुम मेरी इबादत में यकसू हो जाओ,
पूरे दिल से उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, तो मैं तुम्हारे दिल को गिना से भर देता हूँ। गिना एक तरह की बेनियाजी होती है, सकीनत दिल पे तारी हो जाती है। फिर फरमाया कि यकीन रखो मैं तुम्हारे फ़क्र को, गुर्बत को दूर कर दूंगा। अगर तुमने ऐसा ना किया, अगर तुम ऐसा न कर सके, यानी इबादत को यकसुई से, मोहब्बत से, फोकस्ड होके ना किया और हर वक्त फ़क्र की फ़िक्र करते रहे, तो ये देखो कि मैं फिर तुम्हारे फ़क्र को दूर नहीं करूँगा और तुम्हारे हाथों को मशगूलियत से भर दूँगा, यानी तुमको थका दूँगा। इट वुड बी, आप मुसलसल काम करते रहोगे, थक जाओगे, ना गुर्बत दूर होगी, ना दिल में खुशी और सुकून आएगा। वो सारी बेटियां जो ब्याही जाती हैं, हम आमतौर पे अपने मियों से तवक्को कर रहे होते हैं या अपनी सासों से तवक्को कर रहे होते हैं। इन दोनों का जो रब है वो हमारी उस तवक्को की लिस्ट से बाहर हो जाता है। ये इतनी कीमती, इतनी शानदार हदीस है कि आप इसको लिख लें अपने दिल पे और कागज़ पे कहीं लिख के रख लीजिए कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल क्यों ना हो, आपका दिन का आगाज़ फजर से होना चाहिए। नमाज फजर पढ़ने के बाद प्यारे नामों का विर्द करें, ज़िक्र करें, तस्बीह करें। जो दुरूद इब्राहिमी है, कमाल चीज़ है। आप इसकी 2-3 तस्बीहें कीजिए। अगर आप को अल्लाह हिम्मत दे तो वहाँ आधा घंटा बैठ जाइए नमाज फजर के बाद अपनी उसी जाए नमाज पे। उम्रे का सवाब है जब आप उसके इशराक के नफल 2 पढ़ते हैं, ये इतना अजर है। आमतौर पे दिन का आगाज़ उसके बाद ही होता है, यानी 5 बजे तक आप इशराक पढ़ के फ़ारग हो जाते हैं। तो अब जो आप नाश्ता बनाओ, घर की सफाई करो, जो मर्ज़ी करो, तो दिन का आगाज़ आपने यकसू होके अल्लाह की मोहब्बत में कर लिया। दिन में जब ज़ोहर आए, हर काम छोड़ के ज़ोहर को अदा कीजिए। शाम तक जब जब अल्लाह का जिक्र करने का वक्त आए कीजिए। गिला नहीं करना, शिकवा नहीं करना। इसकी मैं ज़ाती तौर पे इतने लोगों की गवाही आपको दे सकता हूँ कि जिन्होंने इस पे अमल किया और मेरे रब ने उनकी आँखों को नूर से भर दिया, दिल को सुरूर से भर दिया, माथे को वो चमक अता की जिसमें देखने वाले के लिए इकराम और एहतराम, यानी आप उस शक्ल को देखते, बात ख़वातीन होती हैं, उनको देखते ही आपका इज़्ज़त करने को जी चाहता है। ये छोटे छोटे कामों से बंदा नहीं थकता। हम बुरी सोचों से, नाशुक्री से और उन चीज़ों से थक जाते हैं। मेरे बच्चे, आपका मियाँ आपको पैसे नहीं देता, उसकी मजाल क्या है, हाथ बांध के पैसे देगा। अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह गैब से आएंगे और ऐसे आएंगे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे। मुमकिन है अगर अल्लाह आपको उसके लिए मौजू समझे कि आप अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाएं तो अल्लाह आपको उसकी इजाज़त दे देंगे। थोड़े दिल नहीं बनना, छोटे दिल वाले नहीं बनना। और अब आप इसे कहते हैं तुरा, ज़िंदगी की कामयाबी का जो बुनियाद है उसको पकड़ लीजिए कि इबादत में यकसू हो जाइए, अल्लाह की शुक्रगुजारी में। शुक्र के लिए भी आपके पास 100 चीज़ें हैं, आपका दिल, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपकी बातें, आपकी पढ़ाई, आपके पेरेंट्स, आपका मियाँ अगर करैक्टरफुल है वो, अगर अल्लाह ने आपको साहिब औलाद कर, इतनी चीज़ें हैं जिस पे आपको शुक्र करना चाहिए। तो आप सोचिए कि ये ज़रा सी यकसुई, और वादा किसने किया है? अल्लाह ने। और उसमें 2 चीज़ें कही हैं, तुम्हारा जो फ़क्र, गुर्बत है, कमज़ोरी है माली तौर पे, वो दूर कर दो। उसके लिए क्या मसला है? दूसरा, जो नहीं मानोगे तो फिर आपका दिन जो है कोल्लू के बैल की तरह मसरूफ़ मसरूफ़ मसरूफ़, आखिर में थक के पड़ेंगे, नमाज़ पढ़ने को भी दिल नहीं चाहेगा। सो दिन का आगाज़ भी अल्लाह की रहमत मांगते हुए कीजिए और जो दिल का इख्ताम है वो भी अल्लाह की रहमत को मांगते हुए कीजिए। मैंने एक और हदीस पढ़ी थी जिसमें अल्लाह ताला के पास जो 2 फरिश्ते जाते हैं, ये वाला भी अमाल लेके, तो जिनके अमाल में, ये भी हदीस कुदसी है, जिनके अमाल के शुरू में इबादत होती है, आखिर में इबादत होती है, मेरा रब उनकी ज़िंदगी को खुशी से, दौलत से, इज़्ज़त से, मोहब्बत से मालामाल कर देता है। और मैं उसकी जीती जागती मिसाल हूँ। मेरे, आपको पता, मैं बहुत सारे सालों से कोई जॉब नहीं करता, मैं अपना अदारा चलाता हूँ और सिर्फ़ अपने रब से मोहब्बत से
उसका जो फ़राइज़ है वो पूरे करते हैं और उससे जो मांगना होता है मांगते हैं, और वो कभी इनकार नहीं करता, कभी इनकार नहीं करता। इतने सारे लोगों की तनख्वाहें, इतना सिस्टम, घर, हर चीज़ें, सिर्फ एक हदीस है, अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो आप सोचिए कि आप ज़िंदगी में सबसे मजबूत धुरा कहते हैं, जो बुनियाद होती है ना तगड़ी, जिसको आप पकड़ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी सौखी हो जाती है। वरना तो अल्लाह माफ़ करे, बंदा कोल्हू का बैल बन के घूमता रहता है, थकता रहता है, नाखुशी से भरा रहता है, और आखिर में तेल भी कोई और निकाल के ले जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।